अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। चैप्टर 14 क्लास 12 पंजाब बोर्ड फिजिक्स। हम बेटा बात करते हैं फ्री ऑसिलेशंस की। डेफिनेशन: अ बॉडी अंडरगोज फ्री ऑसिलेशन व्हेन इट वाइब्रेट्स एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑन इट्स ओन। यानी कि कोई भी बॉडी फ्री ऑसिलेशन करती है जब बेटा वो वाइब्रेट करे विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय इटसेल्फ, यानी कि इसको फर्दर पुशिंग या फोर्स ना लगानी पड़े, या फिर आप कह सकते हैं कि वाइब्रेशन विदाउट एनी कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स पुशिंग इट आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस। यानी कि कोई बाहर से फोर्स रिक्वायर्ड ना हो उसको पुश रखने के लिए, मोशन में रखने के लिए, तो वो कहलाती हैं फ्री ऑसिलेशंस। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं एनर्जी बिहेवियर। इन एन आइडियल सिचुएशन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी स्टेज कांस्टेंट एंड कंजर्व्ड। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि एनर्जी कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म बैक एंड फोर्थ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि बेटा एनर्जी लॉस ही नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली काइनेटिक और पोटेंशियल के दरमियान चेंज होती रहेगी। जैसा कि बेटा एग्जांपल ले लें आप, एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम की बॉब को आप बेटा डिस्प्लेस करते हैं विद स्मॉलर एंगल थीटा। तो डिस्प्लेस करने के बाद आप इसे रिलीज करते हैं तो ये क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। तो हम कहेंगे कि ये अपने आप वाइब्रेट कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? फ्री ऑसिलेशंस हैं। तो हम कहेंगे इसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक और पोटेंशियल में चेंज होगी लेकिन टोटल कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन स्टेज कांस्टेंट ओवर टाइम इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन आर एयर रेजिस्टेंस। यानी कि अगर हवा की फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस मौजूद ना हो तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी प्योरली ऑन फिजिकल पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। जैसा कि बेटा आप सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम के केस में हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर हम 1/2 को देखें ये तो कांस्टेंट है, तो दोनों फैक्टर्स कौन कौन से आ जाएंगे? एक बेटा लेंथ आ जाएगी ऑफ सिंपल पेंडुलम और दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बेटा हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशन आ जाएगी: अ बॉडी अंडरगोज फोर्स्ड ऑसिलेशन व्हेन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कॉन्टिन्यूसली एक्ट्स ऑन इट टू कीप इट मूविंग। यानी कि आप कहेंगे कि अगर एक बॉडी है, जैसा कि बेटा आप स्विंग की बात कर लें, झूले की बात कर लें, उस पर आप फोर्स लगाएं कॉन्टिन्यूसली फॉर इट्स मोशन, तो वो क्या कहलाएगी? फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहलाएंगी। यानी कि इसमें आपको कॉन्टिन्यूसली क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है फॉर इट्स मोशन। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एनर्जी बिहेवियर। द एक्सटर्नल फोर्स कॉन्टिन्यूसली सप्लाइज एनर्जी टू द सिस्टम टू ओवरकम एनर्जी लॉसेस caused by friction or air resistance or damping। तो हम कहेंगे बेटा कि हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है कॉन्टिन्यूसली। किसके लिए? टू सप्लाई एनर्जी। किसको? टू द सिस्टम टू ओवरकम एनर्जी लॉसेस। कौन से वाले एनर्जी लॉसेस को ओवरकम करना है? कॉज्ड बाय फ्रिक्शन आर एयर रेजिस्टेंस। तो बेटा फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी में लॉस हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूसली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। द रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन आर गवर्न्ड बाय करेक्टरिस्टिक्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि इसकी जो अपनी फ्रीक्वेंसी होगी वो बेसिकली बेटा डिपेंड करेगी कि कौन सा वाला सोर्स इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस अप्लाइड फोर्स पर डिपेंड करेगी। जैसा कि बेटा आप बात कर लेते हैं कि हैवी मशीनरी रन हो रही है किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर, तो वहाँ पर वो जो हैवी मशीनरी है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स वाइब्रेशंस। नेक्स्ट बेटा इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं हम। पहला फीचर आ जाएगा बेटा एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम फ्री ऑसिलेशंस की बात करें तो हम कहेंगे देयर इज नो ऑन गोइंग फोर्स, जो या फिर कह लें कि पुश्ड वंस एंड रिलीज्ड। यानी कि एक बार पुश करने के बाद रिलीज कर दिया जाए तो ये खुद ब खुद जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं वो कहलाती हैं फ्री ऑसिलेशंस।
नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं फोर्स ऑसिलेशन की। इसमें हमें कंटिन्यूसली एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है टू मेंटेन इट्स ऑसिलेशंस। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब कह लें कि जो फ्री ऑसिलेशंस हैं उसमें बॉडी वाइब्रेट करती है खुद ब खुद, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जबकि बेटा फोर्स्ड ऑसिलेशंस की बात की जाए तो हम कहेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, यानी कि वाइब्रेट्स एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, उसके फ्रीक्वेंसी के जितनी ही फ्रीक्वेंसी होगी फोर्स्ड ऑसिलेशंस की। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड एम्पलीट्यूड स्टेज कांस्टेंट इन केस ऑफ फ्री ऑसिलेशंस, यानी कि बेटा फ्री ऑसिलेशन के केस में जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। जबकि फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करें तो हम कहेंगे एनर्जी इज कंटिन्यूसली सप्लाई टू मेंटेन एम्पलीट्यूड अगेंस्ट डैम्पिंग, यानी कि डैम्पिंग से एयर फ्रिक्शन से जो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक्यूस्टिक एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब कह लें कि जो फ्री ऑसिलेशंस हैं उसमें सिंपल पेंडुलम को एक बार पुल कर दिया जाए और फिर रिलीज कर दिया जाए तो वो बेसिकली फ्री ऑसिलेशन की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट बेटा प्लग्ड गिटार स्ट्रिंग, यानी कि एक बार प्लग कर दिया जाए फिर वो खुद ब खुद वाइब्रेट करे तो वो फ्री ऑसिलेशंस। नेक्स्ट आ जाएगा अ बेल रिंगिंग आफ्टर बीइंग स्ट्रक, यानी कि एक बेल को आप बजा के छोड़ दें वो फिर खुद ब खुद वाइब्रेट करती रहे तो वो कहलाएंगी फ्री ऑसिलेशंस। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन की। पुशिंग अ स्विंग कंटिन्यूसली टू कीप इट मूविंग, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा कंटिन्यूसली हम उसको फोर्स लगा रहे हैं मोशन में रखने के लिए तो वो फोर्स्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट आ जाएगा साउंडिंग बोर्ड ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफाइंग साउंड, एम्पलीफाई साउंड करने के लिए हमें बेटा कंटिन्यूसली फोर्स लगानी पड़ती है, इसलिए ये क्या कहलाती हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं इसमें एटॉमिक लेवल पर जो इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी। अब कह लें कि जो फ्री ऑसिलेशंस हैं उनकी बेहतरीन एग्जांपल एटॉमिक लेवल पर है एटॉमिक वाइब्रेशंस, या फिर कह लें नेचुरल स्वे ऑफ बिल्डिंग्स आर ब्रिजेस, यानी कि जो बिल्डिंग और ब्रिज जो है वो नेचुरली जो वाइब्रेशन करते हैं वो बेसिकली फ्री वाइब्रेशंस कहलाती हैं। अगर हम बेटा फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करें तो हम कहेंगे वाइब्रेशन ऑफ अ फैक्ट्री फ्लोर caused by heavy running machinery are called forced oscillations। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आइडियल वर्सेस रियल वर्ल्ड। अगर हम बेटा प्योर फ्री ऑसिलेशंस की बात करें वो आप कह लें सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शनलेस इन्वायरमेंट में ही मुमकिन है, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो हवा की फ्रिक्शन डैम्पिंग की वजह से एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है आप कह लें फ्रिक्शन कम होना, फ्रिक्शन की वजह से ऑसिलेशंस कम हो जाती हैं तो हमें क्या करना पड़ता है वी नीड फोर्स्ड ऑसिलेशन लाइक पुशिंग अ स्विंग रिपीटेडली टू कीप इट मूविंग, तो हमें बेटा फोर्स्ड ऑसिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनर्जी रूल। अब कह लें कि जो टोटल एनर्जी होगी आइडियल फ्री ऑसिलेशंस के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा पेंडुलम फ्रीक्वेंसी रूल, यानी कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो बेटा आप कह लें कि पेंडुलम के केस में सिर्फ लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन पर डिपेंड करेगी, वो मैस ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि सिर्फ उसके नेचुरल पैरामीटर पर ही डिपेंड करेगी। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफाइन फ्री ऑसिलेशंस एंड गिव टू एग्जांपल्स। अब कह लें फ्री ऑसिलेशंस अकर्स व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट कंटिन्यूसली are called free oscillation. In an ideal free oscillations amplitude and total mechanical energy remains constant, यानी कि ये दोनों चीज़ें एम्पलीट्यूड भी और टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहते हैं। एग्जांपल के तौर आप कह लें कि अ सिंपल पेंडुलम पुल्ड टू वन साइड एंड रिलीज, तो वो फिर खुद ब खुद मूव करेगा तो वो आप कह लें जो ऑसिलेशंस होंगी वो क्या कहलाएंगी फ्री ऑसिलेशंस। या फिर गिटार स्ट्रिंग प्लग्ड एंड लेफ्ट टू वाइब्रेट, तो बेटा आप कह लें कि एक बार आपने प्लग करना है फिर वो खुद ब खुद वाइब्रेशन करे तो वो भी फ्री ऑसिलेशंस कहलाएंगी।
नेक्स्ट बेटा आ जाएगा व्हाट हैपन टू द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन फ्री ऑसिलेशंस। जैसे बेटा अभी हमने डिस्कस किया, अगर आइडियल फ्री ऑसिलेशंस हैं यानी कि जिसमें कोई हवा की फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। या फिर आप कह लें कि एनर्जी जो है वो बैक एंड फोर्थ चेंज होगी बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, लेकिन टोटल कांस्टेंट रहेगी। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन यूजिंग आ स्विंग। तो हम कह लें कि जैसे कि यहाँ पर बेटा शो किया गया है, व्हेन अ स्विंग इज पुश्ड टू वंस एंड लेफ्ट टू मूव एट इट्स ऑन नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस। यानी कि जैसे कि बेटा यहाँ पर है, एक बार छोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे कि फिर वो फर्दर मूव करे तो वो फ्री ऑसिलेशंस है। लेकिन अगर बेटा आप कहें कि इट अंडरगोज, यानी कि अगर हम देखें कि स्विंग इज पुश्ड रिपीटेडली बाय समवन टू कीप इट मूविंग अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, तो वो क्या कहलाएंगी, वो बेटा फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहलाएंगी। नेक्स्ट बेटा हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट हैपन टू द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग आइडियल फ्री ऑसिलेशंस। टोटल एनर्जी बेटा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। अब इन ऑप्शंस में देखा जाए द फिजिकल डायमेंशंस सच एज लेंथ, तो वो बेटा लेंथ पर डिपेंड करती है इन ऑप्शंस में। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस। जो आप कह लें कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं फैक्ट्री फ्लोर में कास्ड बाय हैवी मशीनरी, तो वो क्या कहलाती हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। नेक्स्ट आ जाएगा वाई इज रिपीटिव external force necessary to maintain a swinging motion of a child on a swing in real world conditions। उसकी रीज़न है बेटा कि टू सप्लाई एनर्जी टू ओवरकम अगेंस्ट डैम्पिंग कास्ड बाय एयर रेजिस्टेंस और एयर फ्रिक्शन। यानी कि डैम्पिंग को कम करने के लिए हमें फर्दर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इसलिए बेटा हमें फोर्स लगानी पड़ती है। नेक्स्ट आ जाएगा इन अ सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स्ड ऑसिलेशंस, जिस जो कि फोर्स्ड ऑसिलेशन कर रहा है, व्हाट डिक्टेट्स द रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। अब कह लें जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगी बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स पर। तो नेक्स्ट बेटा आ जाएगा लाउड म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय द वुडन साउंड बोर्ड्स ऑफ स्ट्रिंगिंग इंस्ट्रूमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ। लाउड म्यूजिक पैदा करने के लिए बेटा आपको एम्पलीफिकेशन की ज़रूरत होती है, जो आप कह लें कि रिपीटेड अप्लाइंग फोर्स की वजह से पैदा होती हैं, इसलिए ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस की एग्जांपल हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग आइडियल फ्री ऑसिलेशंस। इनमें बेटा अगर देखें तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। इसको बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।